अगला एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बाबू, इसको आजकल में फिनिश करते हैं ना। इसका क्या यूज है बाबू, इसका क्या यूज है ना। ठीक। ये क्या करे बाबू, कि अगर मान लो दो गो पैरेलल लाइन है ना। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बाबू है ना, अगर सेम फिगर है ना, तो सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में अगर दो गो फिगर ड्रा कैले है तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो पहले आपको पैरेलल लाइन पहचानने आना चाहिए। दिया गया फिगर बाबू सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के अति सेम बेस के है कि नहीं, है ना, ये आपको पहचानने आना चाहिए। जैसे आपको बाबू क्या कर देगा, दो गो ऐसे दे देगा। जैसे इस तरह से दो गो, इसी में दो गो फिगर दे रहा दिख रहा है ना जी। फिगर मेरा ABCD दिख रहा और ABEF दिख रहा, दो फिगर दिख रहा। अब कहेगा एगो का एरिया कितना है, मान लो एगो का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का देगा, तो कहेगा दूसरा ABEF का एरिया निकालिए, है ना। एक फिगर का आपको एरिया दे देगा, तो कहेगा क्या निकालो, दूसरा फिगर का एरिया निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो वही हेडिंग है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और क्या है, ट्रायंगल है बेटा। वो ईशान ऑन करो जी, ठीक। तो इसमें क्या कहता है बाबू, अगर दो गो फिगर आपको दिया हुआ है ना, जैसे दो गो पैरेलल लाइन है सर, सारे में क्या है, दो पैरेलल लाइन है। तो उसके बीच में दो गो फिगर रहेगा, तीन गो रहेगा, चार गो रहेगा, कितना हो रहेगा, है ना। तो अगर सेम पैरेलल फिगर के बीच में बाबू, है ना, सेम मैंने सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो गो फिगर है, और दोनों फिगर का क्या बेस क्या है, सेम है। अगर बेस क्या है बाबू, सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो हम लोग कहेंगे सर वो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। वो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि दिया गया फिगर जब वो सेम पैरेलल लाइन सेम बेस के बीच में है कि नहीं। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पहचानने आना चाहिए, तभी आगे आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे सर कि दिया गया फिगर बाबू सेम पैरेलल लाइन सेम बेस के बीच में है कि नहीं, है ना। तो सिंपल सा है बाबू, कुछ नहीं किया गया, है ना। तो वही आगे हेडिंग लिखा, फिगर ऑन द बाबू सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। फिगर क्या, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कौन कौन सा फिगर होगा, है ना, कौन कौन सा तो ये कुछ 5-6 एग्जांपल दिया, है ना, और बहुत सारे संभव है। इतना अगर समझ जाओगे तो आगे वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या कहता है बाबू रोशनी सतन, टू फिगर आर सेड टू बी बाबू ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द बाबू सेम पैरेलल लाइन इफ दे हैव कॉमन साइड एंड vertices बाबू अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाइज ऑन द क्या, है ना, पैरेलल टू द बेस। कुछ नहीं समझ में आया, है ना, छोड़ दो, नहीं समझ में आया आप शांति से सुनो, नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं है। फिगर समझो, यहाँ दो पैरेलल लाइन है सर, एक यहाँ दिख रहा है, एक ये नीचे दिख रहा है। इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, और एक ट्रायंगल कौन दिख रहा है, ABD। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे है। हाँ सर, एकदम सर। दोनों का दोनों बाबू क्या है, सेम पैरेलल लाइन है। ABC और ABD दोनों सेम पैरेलल लाइन पे है ना सर। देखो ये ट्रायंगल का टिप्स दूसरे पैरेलल लाइन पे, पहले ट्रायंगल का टिप्स यहाँ पे है। ये दोनों का बेस क्या है, सेम पैरेलल लाइन पे। अब बेस दोनों का सेम है। हाँ सर, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, ABA है ना। तो हम लोग कहेंगे ये ट्रायंगल क्या है बाबू, ट्रायंगल ABC और ADB, ABC और ADB, ABCADB एंड बाबू ऑन द सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, है ना, सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द क्या, बिटवीन द क्या, सेम बेस, है ना। ये आपको यहाँ पे क्या बताया गया, पहचानने के लिए बताया गया सिर्फ, है ना। यहाँ पे बताने का सिर्फ पर्पस मेरा ये है कि ये आपको देख के पहचानने आना चाहिए कि सेम पैरेलल लाइन सेम बेस के बीच में है कि नहीं, है ना। जब पहचाने आ जाएगा तो इसका हम आगे आपको यूज करेला बताएंगे, कैसे यूज करेंगे जो, है ना। देखो इसमें क्या, दो गो पैरेलल लाइन है सर, एगो ये नीचे ग्रीन है, ऊपर ग्रीन। इसमें दो आपको फिगर दिखाई दे रहा, कैसे दिखाई दे रहा, मन से देखना, अंतरात्मा से देखना। एक फिगर क्या दिखाई दे रहा, ABCD। एक आपका पैरेललोग्राम क्या दिखाई दे रहा, ABCD। एगो ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ सर। और एगो पैरेललोग्राम कौन सा दिखाई दे रहा, ये रेक्टेंगल टाइप का है, रेक्टेंगल का स्क्वायर का पैरेललोग्राम को, है ना, एगो ये दिखाई दे रहा। तो ये दोनों जब बाबू सेम पैरेलल लाइन पे है कि नहीं, है ना। इस लाइन दोनों पे है ना, वर्टिसेस क्या कर रहा है, सेम पैरेलल लाइन पे। अब बेस सेम है दोनों का, हाँ सर, दोनों का बेस क्या है, AB है। तो हम लोग कह सकते हैं जो भी रेक्टेंगल, जो भी पैरेललोग्राम ABCD और ABEF, ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन है, सेम बेस के बीच में, है ना। आपको पहले देख के पहचानने आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे देखो, एगो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एगो क्या है, ट्रेपेजियम टाइप का चीज है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल है AB, है ना, F। ये क्या है, ट्रायंगल है, ABF ट्रायंगल है। और ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम, है ना। ये ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है ना। ठीक, ये क्या है, ट्रेपीजियम है ना। ठीक। तो ये दोनों ट्रेपीजियम क्या है, सेम पैरेलल है, सेम बेस के बीच में है। हाँ सर।
देखो दोनों का क्या पैरेलल लाइन सेम है ना जी, दोनों का जो पैरेलल लाइन है क्या, दोनों वर्टेक्स क्या है, ट्रेपेजियम का वर्टेक्स दूसरे पैरेलल लाइन पे, नीचे वाला का नीचे वाला पैरेलल लाइन पे है ना। और बाबू क्या बेस सेम है, दोनों जो ट्रेपेजियम है वो जो रेक्टेंगल है, दोनों फिगर का क्या है बेस भी सेम है। जो रेक्टेंगल आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी वो जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका बेस ए बी है, और जो ट्रेपेजियम दिख रहा है उसका भी बेस क्या है ए बी है। तो दोनों क्या है सेम पैरेलल लाइन है, सेम बेस के बीच में है। तो हम लोग ये फिगर को क्या कहेंगे वो है ना, ये फिगर क्या है आपका सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में है ना, पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ ट्रायंगल है सर, है ना सर। तो यहाँ जो ट्रायंगल है बाबू देखो, यहाँ थर्ड नंबर, ये ट्रायंगल क्या सेम पैरेलल लाइन के बीच में है सर, हाँ सर दोनों ट्रायंगल क्या है सेम पैरेलल लाइन के बीच में, कैसे सर। अरे मेरे शैतान, ट्रायंगल ए बी सी का जो वर्टिसेस है दोनों पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है। ट्रायंगल ए ई डी का जो वर्टिसेस है क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा, तो सेम पैरेलल लाइन पे हुआ ना जी। अब बेस सेम है सर, नहीं सर बेस सेम नहीं, कैसे सर। ए बी का बेस इतना है सर, और ए डी का, ट्रायंगल ए डी का बेस कितना हो गया, इतना ना हो गया बाबू, ट्रायंगल ए डी का बेस इतना हो गया, एगो का बेस इतना हो गया। तो इस सेम पैरेलल लाइन में है लेकिन सेम बेस पे नहीं है। अरे शैतान, ए बी सी का बेस इतनी सा है और ए ई डी का बेस इतना सा है, तो ये सेम बेस नहीं हो गया। तो ये फिगर आपका क्या है सेम पैरेलल लाइन है लेकिन सेम बेस नहीं है, सेम बेस नहीं है ना, तो वही आता है इंग्लिश में लिखल है ए बी सी डी आर ऑन द बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बट नॉट द सेम बेस, है ना, नॉट द सेम बेस, ठीक। नेक्स्ट समझना है, नेक्स्ट समझना है ना, नेक्स्ट समझना, ठीक। नेक्स्ट वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सर, ए बी सी और ए बी डी, तो ये सेम बेस पे है। हाँ ये क्या है सेम बेस पे, कैसे सर, दोनों ट्रायंगलवा का बेस सेम है ना, है ए बी है ना, दोनों ट्रायंगलों का बेस ए बी सी का बेस ए बी है, और ए बी डी का बेस क्या है ए बी है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है नहीं है, कैसे सर। ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका वर्टेक्स क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, और ट्रायंगल ए बी डी का जो वर्टेक्स है ना, वो पैरेलल लाइन के नीचे है ना, तो सेम पैरेलल लाइन पे नहीं ना है, तो ये क्या हो गया सेम बेस है लेकिन पैरेलल लाइन क्या है सेम नहीं है, पैरेलल लाइन क्या है सेम नहीं है ना, सेम नहीं है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझते चलना। ये फिगर देखो, इसमें फिगर दो फिगर दिखाई दे रहा है सर, हाँ सर। एक क्या ए बी सी डी, एक ये आप इसको क्या कह सकते हो पैरेललोग्राम ए बी सी डी कह सकते हो, है ना, ठीक सर। तो जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो पैरेलल लाइन आपका क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी लाइन पैरेलल है ना जी, ठीक सर। एक आपका ट्रेपेजियम हो गया, ए बी ई एफ क्या है ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम का तो बेस सेम है लेकिन पैरेलल लाइन सेम है नहीं ना। अरे ए बी का जो पैरेललोग्राम है उसका पैरेलल लाइन ई वाला है, और जो ट्रेपेजियम है उसका पैरेलल लाइन ये वाला है ना, तो दोनों का अलग पैरेलल लाइन हो गया ना। तो हम लोग कहेंगे बेस सेम है लेकिन पैरेलल लाइन सेम नहीं है, पैरेलल लाइन क्या है सेम नहीं है ना, पैरेलल लाइन सेम नहीं। यही ट्रेपेजियम बाबू यहीं पे होता, इसी पे हो जाता, ये ट्रेपेजियम अगर इसी पे हो जाता है हम लोग कहते थे ये दोनों ट्रेपेजियम क्या है, ये जो फिगर है पैरेलल और ट्रेपेजियम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना, सेम बेस और क्या सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना, ठीक। तो अब जब भी दो सिमिलर फिगर बाबू सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में होता है तो उसका एरिया क्या होगा सेम होगा। जब भी दो सेम फिगर है, सिमिलर अगर फिगर है बाबू और सेम पैरेलल लाइन, इसका यूज है आगे, इसका क्या यूज है शांत बाबू, कहाँ से कर रहा है जी ईशांत, अब भोला यस सर। कहाँ गए बाबू। यहीं पे है सर। हाँ रहो ना वहीं पे, ईशान लिखा है बाबू, लिखो नहीं किया है। लिख लिए हैं सर। अच्छा फोटो भेज ठीक दे। है, हाँ जी शुभ काम में दे दीजिए, अभी चेक करते हैं बाबू, आपका होगा ठीक हम है। खुद थोड़ी कहेंगे, हम थोड़ी ठीक कहेंगे है कि सर, नहीं भेजो। चेक कीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है, इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आपको है ना सोल्व करेला बताएंगे ना, सोल्व करेला बताएंगे। फिगर देल रहेगा, आपको प्रूफ करना रहेगा क्या है ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल चाहे रेक्टेंगल चाहे पैरेललोग्राम, इसका एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, है ना सेम पे करना पड़ेगा। तो पहले कुछ कुछ कंसेप्ट है ना, इसका कंसेप्ट सीखेंगे या उसको थ्योरम भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें क्या लिखा बाबू, इसमें लिखो बाबू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्रेपेजियम ए बी ई एफ आर ऑन द सेम बेस बट नॉट द सेम पैरेलल लाइन, हाँ बेस सेम है लेकिन पैरेलल लाइन क्या है सेम नहीं है, पैरेलल लाइन क्या है सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो कंसेप्ट बाबू है ना, इसमें कंसेप्ट खाली ध्यान रिजल्ट याद रखना, अल्टीमेटली ये है थ्योरम है लेकिन आप इसका खाली रिजल्ट याद रखो, उतना प्रूफ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बाबू, कॉन्सेप्ट बाबू। पहला कॉन्सेप्ट यह कहता बाबू कि अगर पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहेगा तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। एगो पहले समझा देते उसके बाद लिखाते हैं। जैसे एक ये हो गया सर पैरेलल लाइन है बाबू, है ना, एरा में दो पैरेललोग्राम बनाओ, कैसू बनाओ। एगो ये बना लिया, ये क्या हो गया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। एगो और पैरेललोग्राम बनाओ, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ठीक सर, रेड से बना बाबू। ठीक, एक बार यहाँ से बना, ये पैरेललोग्राम है, शांति से समझना। दो का पैरेललोग्राम दिख रहा है ना जी। हाँ सर, एगो ए बी सी डी, एगो ये वाला पैरेललोग्राम बाबू, एगो रेड वाला पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, है ना। ठीक हो, तो दोनों जो पैरेललोग्राम है क्या सेम पैरेलल लाइन सेम बेस के बीच में है। हाँ सर, ए बी सी डी पैरेलल लाइन ये वाला है, इसी के बीच पे है ना बाबू। अब बेस भी सेम है, पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये भी क्या है बाबू, वही बेस है और वही पैरेलल लाइन के बीच में। तो जो पैरेललोग्राम एक नंबर और दो नंबर है, ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना है ना। अगर दो पैरेललोग्राम बाबू सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे है तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब एगो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम को कैसा भी बनाओ, है ना, कैसा भी बनाओ। अरे इसको जैसे जैसे दूर जाते लेते जाओगे तो ये वाला साइड वाला तो लंबा होगा, तो ये वाला सिकुड़ते जाएगा ना जी। ये वाला तो आपका लंबा होते जाएगा, और इसको तिरछा करके बनाओगे, ऐसे करके बनाओगे, सोमालिया के जंगल में लेके जाओगे तो इसको भी ऐसे करके लेके जाना, ऐसे करोगे, है ना। ठीक, तो बेस बात सेम रहेगा तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बेस सेम रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस और क्या रहे, सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहे तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसी बात को कैसे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है श्रुति, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में बस। इसको अभी हम यूज करेला बता रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना। और उसके बाद इसको याद रखना है ना, इसको यूज करने बता रहे हैं। अब पैरेललोग्राम बाबू लिखिए। अब पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम बाबू ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। इसको यूज करेंगे, समझा, इसको यूज करेंगे। डायग्राम बना लो, दो का पैरेललोग्राम बना लो। कहाँ गया मेरा स्केल जी, अरे शैतान स्केल यहाँ रखा गया, है ना बाबू। दो पैरेलल लाइन बनाइए, ये आपका हो गया। ये हो गया, बड़ा बनाना, बड़ा बना लो। ये हो गया। शैतान सिंकू कहाँ रह गया आज, ये हो गया। इसमें दो का पैरेललोग्राम बनाइए, आंसर लाइए। ये हो गया, ये हो गया। ये पैरेललोग्राम ABCD हो गया, ABCD हो गया। एक और बनाओ, दूसरा क्लास से बना देते हैं।
ये तो आपका होच पोच हो जाएगा। अभी दो कलर्स बनाओगे तो ठीक लगेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज आ जाओगे। मजेदार चीज है कि नहीं है ना। दो का पैरेललोग्राम बाबू, ए बी सी डी, एगो ई है, एगो एफ है ना। कितना मजेदार चीज है। एगो एरिया पता करो सर, दूसरा एरिया निकल जाएगा। ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। ये आपका पैरेलल लाइन, एगो का एल मान लो, एगो का एम मान लो। एल एम पैरेलल लाइन है। तो क्या है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर, एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए आर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए आर लिखेंगे। पैरेलल पैरेलल कर दो, जी एम कर दो। ए बी ई एफ है ना। ये थ्योरम एक तरह का है ना। दूसरा नंबर बाबू, कंसेप्ट नंबर 2। अब पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल बाबू ऑन द सेम बेस and same parallel line are equal in area, are equal in area। इसका मतलब क्या है, देखो इंक डालते हुए। ये अनुज से ऑन करो ना जी। अनुज, देखो किसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। ये भी अनुज, ये श्रुति बाबू ऑन कीजिए बाबू। पानी से तक जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इसको अभी हम यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे इसको, है ना। जल्दी से इसको खत्म करो। इसका डायग्राम नीचे वाला कैसे बनेगा, कौन बनाएगा डायग्राम, जल्दी से कौन बनाएगा मेरा राजा। कौन बनाएगा भोला। नीचे वाला फिगर का डायग्राम, कंसेप्ट का डायग्राम कौन बनाएगा। नेक्स्ट वो नीचे वाला का फिगर क्या करा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अगर दो गो फिगर है तो आपको बताए थे बाबू, जितने भी सारे रेक्टेंगल है, सारे के सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो अगर सेम बेस पे या सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो गो है ना, एगो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। इसका डायग्राम बाबू कहाँ बना है, इधर बना देते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये दो गो पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है सर। ये दो गो पैरेलल लाइन हो गया, अच्छी बात है।
इतना खाली मार्कर नीचे गिरता। नेक्स्ट बाबू, ये आपका हो गया, है ना। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाओ। ये क्या एक पैरेललोग्राम है? ए बी सी डी। या इसी से क्या बनाओ, इसी पैरेललोग्राम से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है गौरव शैतान? रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, यहाँ से क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल बनाना है। ये हो गया, और इसी से एक रेक्टेंगल बनाओ। ए बी ई एफ, ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ बाबू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ। ए बी ई एफ, ठीक। हाँ, थर्ड नंबर कंसेप्ट, टू congruent टू congruent ट्रायंगल, इसको अभी यूज करेंगे। टू congruent triangles हैव इक्वल एरिया। अगर दो गो ट्रायंगल क्या है, congruent है, तो उसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। उसका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ए रोशनी, फिर विपिन चल गए बाबू। रोशनी, ए यस भोली, सर। विपिन यस चल गए सर। बाबू। विपिन चल गए जी। यस सर। सर फोन आ गया था दीदी का। हाँ, तो विपिन चल गए बाबू। कहाँ? वहाँ कहाँ ड्यूटी पे? यस सर। इसीलिए वीडियो आजकल बंद है। चलो ऑन कीजिए बाबू। कट नहीं होता रोशनी के? होता है बाबू। होता है सर, तो फिर आएंगे भैया। बृहस्पतिवार कैसे टाइम टेबल बना रहे हैं बाबू? रोशनी, श्रुति, संजना तैयार रहिएगा। आपको बृहस्पतिवार का शायद क्या जी, छठ होला है ना, तो बृहस्पतिवार को पढ़ाएंगे। और बृहस्पति चाहे शुक्र को सुबह में आएंगे, कूटेंगे भर पेट। पीछे वाला पूरा सर कंप्लीट रखना छठ रोज। बहुत है। छठ के बाद फिर टाइम नहीं ना मिलेगा बाबू। हम लोग भी मजबूर हैं, क्या करो। तो पीटेंगे तो एक एक घंटा नहीं इफेक्ट रहता है रोशनी, श्रुति, संजना। ऐसा थोड़ी कि 5-6 महीना चलता है। तुरंत तो फिर अपना रूप में आइए जाती हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। नेक्स्ट, यहाँ पे बाबू क्या लिखो? ये पहले कंग्रेंट लिखो। इफ ट्रायंगल एबीसी, क्या है? इफ ट्रायंगल ए बी सी congruent triangle DEF, then area of triangle ABC बराबर area of triangle DEF। अब कौन सिद्ध करेगा? क्वेश्चन है। सो डेट बाबू, सो डेट द
डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम so the diagonal of a parallelogram babu divide into two triangle divides into two triangle in divide into two triangle two triangles of equal area जल्दी से लिखो इसको सिद्ध करना है किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है दो ट्रायंगल में डिवाइड करना तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सेम होगा तो आपको अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है दोनों ट्रायंगल जो बनेगा पैरेललोग्राम का कांग्रेंट प्रूफ कर दो तो जैसे कांग्रेंट प्रूफ करोगे लिखो समझा रहे हैं अटेंडेंस बना देते बाबू जल्दी लिखिए जी कल छुट्टी हो गई सर। कोची का छुट्टी हो गया जी आप देंगे नहीं? कल है कुछ विशेष दिन है जी हाँ, कोची है चिल्ड्रन डे है सर। चिल्ड्रन डे। तो चिल्ड्रन डे बाबू तो आप लोग बच्चा थोड़ी रहा जी बच्चा को ना चिल्ड्रन डे की जरूरत होता है जी बात करते हो जी आप लोग बच्चा नहीं ना हो जी आपके बच्चा अब अभी भी बोलो सर हम 6 महीना का बच्चा है तो देंगे छुट्टी सर 6 महीना का बच्चा सर पहले तो ट्यूशन करता नहीं है सर, तो छुट्टी उसको बाबू जरूरत है नहीं सर 6 महीना का बच्चा को। अभी आवाज निकल रहा है चलो जल्दी लिखो आपके पूछ रहे हैं सर लिखा तो आवाज नहीं सर निकलता है आवाज पहले से ही निकल रहा है सर, आपको बोले तो देखना है तो देख लीजिए, लिख लिए है। चलो लिखो इसमें कोई बच्चा नहीं सब बड़ा बड़ा कितना है मयंक बाबू देखो मयंक बड़ा हो ना मयंक बच्चा नहीं ना बाबू मयंक हाँ सर। बच्चा नहीं ना हो जी नहीं सर। नहीं हाँ देखो तो अब मैच्योर हो गया है। सर सब क्यों हाँ बाबू सर बैच एफ को दीजिएगा ना सर बैच एफ बैच ई को। बैच एफ में भी बच्चा नहीं बाबू बैच ए में से भी मैच्योर हो गया सब बैच सर एफ पे कितने विचार साल का हो गया सर बैच एफ में? बैच एफ का विचार किया जाएगा बैच ई और बी में कोई अथी नहीं सर आप ही बोले ना सर कि छोटे बच्चे को देंगे हाँ तो बैच एफ पे विचार किया जाएगा हम थोड़ी कह रहे हैं तो करिए विचार। अच्छा तो उस टाइम में न करेंगे अभी नहीं करना तो इस पे ध्यान कर दो नेक्स्ट बाबू आपको प्रूफ करना बाबू कि देखो ये कंसेप्ट क्या लिखा है कुछ नहीं लिखा है अगर दो पैरेलल फिगर के बीच में बाबू दो पैरेललोग्राम है जो सेम बेसा क्या है सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो दोनों फिगर का एरिया सेम होगा अगला क्या करा अगला कंसेप्ट क्या करा बाबू आपको बताए थे कि जितने भी सारे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है सारे के सारे क्या है पैरेललोग्राम है तो ये आपको ए बी सी डी एफ पैरेललोग्राम दिख रहा और ए बी ई एफ क्या दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा तो इसी कुछ नहीं किया जो बी सी साइड है ना इसी को थोड़ा सा सीधा कर दो और एडी साइड वाई इसी को थोड़ा सा इधर सीधा कर दो अरे शैतान ए बी सी जो साइड है हाँ सर है बी सी साइड वाई से है ना भोला इसी को थोड़ा सा ऐसे सीधा 90 डिग्री कर दो ना हाँ सर और जो एडी साइड है इसी को थोड़ा सा 90 डिग्री इधर सीधा कर दो तो एरिया में मेरा कोई चेंज होगा नहीं ना चेंज होगा तो जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दिया तो बीई हो गया और एडी साइड को थोड़ा सा सीधा कर दिया तो ए एफ हो गया है ना एफ हो गया तो अब आपको क्या बन गया ए बी ई एफ मेरा क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया रेक्टेंगल बन गया तो जो पैरेललोग्राम का पहले एरिया होगा वही क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया होगा हमने फिगर में कुछ हो क्या किया इसको थोड़ा सा 90 डिग्री किया तो दोनों साइड 90 डिग्री किया तो ई वाला साइड वा इधर भागेगा तो ई वाला इधर भागेगा तो शेप तो मेरा वही रह जाएगा है ना कहीं चेंज नहीं हुआ अब बेस भी सेम है और पैरेलल लाइंस पे भी है दोनों का दोनों है ना दोनों का दोनों रेक्टेंगल है वही क्या पैरेलल तो हम लोग कहेंगे जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही क्या होगा आपका पैरेललोग्राम का एरिया होगा अगला क्या करा यदि दो फिगर कंग्रेंट है यदि दो फिगर क्या है समझना कंग्रेंट है बाबू तो मेरा उसका एरिया क्या होगा सेम होगा उसका एरिया क्या होगा सेम होगा तो वही लिखल है मान लेते दो ट्रायंगल है सर एबीसी और डी एफ कंग्रेंट अगर है किसी भी क्राइटेरिया से कंग्रेंट हो सकता है किसी भी 5 को क्राइटेरिया ना कोई भी क्राइटेरिया से कंग्रेंट सिद्ध कर दो
तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट में नीचे क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट क्या है, नीचे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन सर, शांति से समझना है ना। आज जिसको बाबू स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में दिक्कत है, शाम को 7 बजे पढ़ लेना। स्क्वायर रूट जैसे 7 इस सब में दिक्कत है, कंसेप्ट है ना, पावर इंडिसेस वाला नहीं क्लियर है, तो 7 बजे पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बात को प्रूफ करो, सो डेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बाबू है ना, डायगोनल है, कोई डायगोनल है जो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो आपको प्रूफ करना है बाबू, है ना, आपको प्रूफ करना है भोला, है ना, कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कैसे सर, कैसे सर। नेक्स्ट बाबू, सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, पहले शांति से, हो गया खत्म। आपको क्या दिले, एगो पैरेललोग्राम दिले, ठीक, एगो क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, एगो पैरेललोग्राम बना लेते हैं सर, कि ना, बना लो। पैरेललोग्राम तो सारा बच्चा मेरा जानता है, बना ले एगो पैरेललोग्राम, क्या फर्क पड़ता है ना। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, है ना। ABCD मान लेते, थोड़ा इस साइड वाला लगता है ऊपर भाग गया है, ये वाला साइड वाला थोड़ा शैतानी हो गया। ठीक, ABCD, इसमें एगो डायगोनल ड्रा करो, कहीं से एगो डायगोनल ड्रा करो, कर लिए सर। एगो क्या कीजिए, डायगोनल ड्रा कीजिए, कर लिए सर। तो ये जो डायगोनल है, BD डायगोनल है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल डिवाइड, दो ट्रायंगल डिवाइड कर रहा है ना, एगो ट्रायंगल ABD, एगो ट्रायंगल BCD। तो आपको प्रूफ करना बाबू, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो आपको क्या करता है, दो ट्रायंगल बनाता है, तो आपको प्रूफ करने क्या करा, कि दोनों जो ट्रायंगल बना रहा है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब अब क्या करना चाहिए, अरे दो ट्रायंगल है ना जी, एक दो जी, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो कैसे करेगा, तो कुछ नहीं सर, ट्रायंगल एक दो को कंग्रेंट अगर प्रूफ कर देते हो, तो आपको भी बताएं कि जैसे दो को फिगर कंग्रेंट होता है तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो आपको करना क्या है, एक और दो को कंग्रेंट प्रूफ कर दो, है ना। तो आपको पता है बाबू, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल इक्वल होता है। तो ई साइड वाई इक्वल हो जाएगा, ई साइड वाई इक्वल हो जाएगा, अब BD क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ट्रायंगल ABD BCD, AB बराबर DC BC, AB बल्कि AD बराबर क्या, BC, AB बराबर DC, BD साइड पर कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। कैसे, तीनों साइड से, ऐसे क्राइटेरिया से। जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया, तो हम लोग जानते हैं सर, कंग्रेंट फिगर का एरिया क्या होता है, सेम होता है ना, ऐसे एरिया सेम होता है, तो बस खाली कंग्रेंट प्रूफ करना है ना। तो कैसे करेंगे बाबू, गिवन दैट, क्या दिया भला, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ, लिखो, गिवन दैट ABCD is a parallelogram, is a parallelogram। मयंक समझ में आता बाबू, मयंक बोला, मयंक बाबू हाँ हाँ सर। आता समझ में, हाँ सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोल रहे हो जी। नहीं सर। अच्छा, एक आदमी, अब फेयर सब कंप्लीट हो गया। हाँ सर। हाँ बाबू, तो पीछे वाला रिवाइज कीजिएगा, लाइव टेस्ट एक आध दिन लेंगे। नाउ पूछेंगे सामने, पापा जी के सामने, नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, सीक्वेंस मेंटेन करना, ABD तो CDB, चलो CDB, चलो चलो चलो, AB बराबर CD, कैसे सर, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, या साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। हाँ सर, हो गया, आप खत्म, आप कुछ कुछ करना है बाबू। नेक्स्ट, AD बराबर CB,
कैसे सर? यही कारण बाबू, कारण यही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? ठीक, बी डी बराबर डी बी, कैसे सर? कॉमन है। कैसे सर? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। आई सिंकू बाबू। तो पहले से बोलना चाहिए ना सर, क्लास खत्म होने वाला। हम मैसेज भी किए हैं बाबू को, लगता है। अच्छा ये आशु, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, भेज रहे हैं सर। हाँ हाँ, उसका वो लोग 7 बजे स्टार्ट होता है। हमको लगा कि वो आप ही आशुतोष नाम का और बच्चा है। यही लिंक है सर, भेज दीजिए बाबू को। हाँ सर, भेज दिए सर। ठीक है सर। पासवर्ड 1234 5 कॉमन है बाबू। देखो तो गार्जियन कितना एक्टिव है। सर बच्चा बाहर। वैसे ही दे देंगे, वो भी आप लोग चाहिए। लिख लो ना, लिख लो ना, दिक्कत क्या? नेक्स्ट, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कांग्रेंट ट्राइंगल सी डी बी, कैसे सर? एस 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 से जैसी दो फिगर कांग्रेंट हुआ सर। शांतनी, सॉरी बाबू। नहीं सर। सोना नहीं बोली। इसलिए बाबू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी सी डी, कुछ लिखो ना जी, सी डी बी। तो यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट बाबू, ये आशुतोष का नंबर है और ये भी आशुतोष के पापा जी का नंबर है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन करेगा इसको? जल्दी से बाबू, कौन करेगा? इन द एडजॉइनिंग फिगर, जल्दी लिखो बाबू, मैं को बोल। ए बी सी डी एंड बी क्यू एस सी आर पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है गुनगुन? है गुनगुन? यस सर, बहुत इजी। आर पैरेललोग्राम प्रूव दैट इसी पे बेस उस दिन क्वेश्चन था सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। जल्दी लिखो, फिगर इसका बनाते हैं। एक साथ कितना काम देखना पड़ता है, आप लोग का वीडियो देखना पड़ता है, श्रुति का जैसे बंद है, अनुज का बंद है। फोन उठाओ, गार्जियन को रिस्पॉन्स दो। नेक्स्ट बाबू, इसका फिगर बाबू जल्दी से लिखिए। आशुतोष भुवनेश्वर, आशुतोष पापा भुवनेश्वर। ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है बाबू? जल्दी लिखिए। हो गया एचडी? इसका फिगर है सर, इसका फिगर है बाबू, इसका फिगर बनाना है। इसको करना तो थोड़ा हाथ पैर चलाना तो आसान सा क्वेश्चन है।
इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, अभी नहीं आपका गुड इवनिंग हुआ। सर टाइम हो गया। हाँ सर, टाइम हो गया सर। लेट आता जखनी नहीं टाइम होता, शैतान ऐसे खाली सर हल्ला लेट करता। आया हूँ सर, कहाँ लेटा था? 6:50 से पहले आया हूँ, कहाँ लेटा था? 5:50 से पहले। अच्छा ठीक है। ए है, आप क्या बनाना, पैरेललोग्राम बनाना, मेरा सही से नहीं बन रहा है, जगह नहीं। सी नीचे है, नहीं दिख डी। रहा है। नीचे सर नहीं दिख रहा कैमरा अभी। को नीचे करिए। हाँ बोलिए, अभी कर रहे हैं बाबू, जैसी आपकी आज्ञा। ऊपर वाला लिख लिए हो? सर नेक्स्ट बाबू। पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, साइड में थोड़ा तिरछा करो ना। क्वेश्चन में लिख ले ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, अब हो गया। नेक्स्ट, इसी के पैरेलल ऊपर लाइन ड्रा करो। इसको सीधा मिला, सीधा मिला, तो BQSC ये हो जाएगा आपका Q, ये होगा आपका S वाला पॉइंट हो गया, और C हो गया। तो एरिया ऑफ RSC ये वाला पॉइंट R है। एरिया ऑफ RSC बराबर PQB ये वाला पॉइंट B है। एक नंबर एरिया, 2 नंबर एरिया आपको सेम करना, यही आपको करना है। एक आध क्वेश्चन इसमें और है ना, करवा के फिनिश करेंगे। साउंड बाबू चाहे वर्क पावर शुरू करेंगे। अगर सर सिंकू आता है तो साउंड शुरू करेंगे, नहीं तो आएगा तो हम लोग वर्क पावर पढ़ेंगे। सर हीट। हीट तो बाबू है ही नहीं बाबू, कितना दिल है हीट में जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ है, कोई इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो सुबह कहा नहीं आता जी, आपका खत्म हो जाता। देखते हैं बाबू, बता देंगे, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हीटिंग इफेक्ट जी, क्या सर? कितना हीटिंग इफेक्ट बाबू? मेरे बुक में है सर, ये दिया हुआ चैप्टर है। हाँ चैप्टर है, कई पेज दिया हुआ? होगा 10 से 15 पेज। अच्छा ठीक है, होगा जैसा, देखते हैं। लिखो इसको, ठीक है, इसको बना के भेजना, वो नहीं भेजोगे पीट देंगे, बाय भगाएंगे कोई सर। मेरे से। बाय सर। जी लीजिए, जाइए जी लीजिए जिंदगी। बना के भेजना है रोशनी, नहीं तो रोशन कर देंगे बाबू। अब मीनिंग सब लिख रही रोशनी कि बाबू भूल रही हो? सर हाँ बाबू। सर आप छुट्टी कब देंगे आप? क्या छठ होता है आपके यहाँ? यस सर। कौन करते हैं, मम्मी जी करते हैं? दादी। दादी कहाँ रहते हैं था? गांव जाएंगे हम लोग। कहाँ गाँव है? देवरिया छपरा। छपरा जाइएगा? क्यों सर? हम्म। क्यों किस लिए सर? कब जा रहे हो? दादी में कब जाएंगे? कब जाइएगा? 16 तारीख को।
सर 16 या 17 को अभी फाइनल ये पर जहां तक लग रहा है 17 को जाएंगे नहाए खाए के दिन। आज अच्छा नहाए खाए के दिन ठीक है, कोई जाइएगा जब बताइएगा तो देखा। अभी अभी छुट्टी अभी क्या, अभी नहीं ना जा रहे हो? नहीं सर आज नहीं जा रहे 17 को जाएंगे। 16 सर 16 या 17 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग काव्या, कैसा शैतानी चल रहा है बाबू? शैतानी मन से चल रहा है ना काव्या? नो सर। ना एकदम सुधर गई भोली। कल सर आपका सारा होमवर्क हम भेज देंगे। इतना दिन से क्या हो रहा था? सर कल दिवाली था और आज सुबह से घर पे नहीं थे, इसीलिए नहीं भेजे। कहाँ थी सुबह से? सर वो थोड़ा खगड़िया साइड गए थे। थोड़ा सा गई थी। आज बाबू हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपको जिंदगी भर काम देगा। एक्सपोनेंट्स। क्या बाबू? एक्सपोनेंट्स शर्ट्स बाबू, शर्ट्स। ना वो दोनों तो एक ही है। हाँ एक ही है। सर मैंने जो इवनिंग आपसे सर। एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन पूछा वो समझ ही नहीं आ रहा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। मालूम के एगो दूगो क्वेश्चन में सब गलती किया है शैतान, पहले उसको हमको बताना पड़ेगा। पहुंच गए काव्य रिश्ता? यस सर। कहाँ पहुंची भोली? 2 दिन क्लास नहीं आई बाबू। सर मैं इधर सूरतगढ़ में। सर गुड इवनिंग बाबू। सर एक ही दिन नहीं आई थी मैं तो बस वो दिन नहीं आई थी। सर संडे को भी क्लास थी क्या? नहीं संडे को तो नहीं थी बाबू, आप लोग का कृपा बरसेगा तो संडे को क्लास